आप लोग लगातार मेरे वीडियोस में देख रहे हैं कि रेंट पर बूम बैरियर बांटने वाली कंपनी को दिल्ली और एनसीआर में मैं कई जगह से रिप्लेस कर चुका हूं। क्लाइंट ने उनकी सर्विसेज बंद कर दी, उन्हें रिमूव कर दिया और हमारी कंपनी को मौका दिया कि अब आप आए और आपके बूम बैरियर के साथ हम अपने गेट की सेफ्टी और सिक्योरिटी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। लोगों ने अक्सर मुझसे ये सवाल किया है, कमेंट बॉक्स में आकर के भी, व्हाट्सएप पर भी कई तरह से लोगों ने मुझसे संपर्क किया और सबका सवाल यही होता है कि आखिर इस रेंट पर बूम बैरियर बांटने वाली कंपनी को लोग रिमूव क्यों कर रहे हैं और रिप्लेस करके किसी दूसरी कंपनी का बैरियर क्यों लगा रहे हैं। मेरा जो अपना क्लाइंट के साथ अनुभव रहा है, मुझे जो क्लाइंट ने अपने कारण बताए हैं, एक दो कारण तो ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड भी किया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ डाल दूंगा। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें क्लाइंट खुद से बता रहे हैं कि क्यों उन्होंने रेंट पर बूम बैरियर बांटने वाली कंपनी को रिप्लेस किया है। तो क्लाइंट से बातचीत के बाद जो मुझे अनुभव हुआ उसी को मैं आपके साथ शेयर करते हुए आपको वो 5 मुख्य पॉइंट बता रहा हूं जिसके कारण कोई भी क्लाइंट रेंटल बूम बैरियर को ना कह रहे हैं, अपनी साइड से डिसमेंटल कर रहे हैं और उन्हें रिमूव कर रहे हैं। सबसे पहला कारण है कॉस्टिंग। जब आप रेंट पर बूम बैरियर लेते हैं तो एक बूम बैरियर की मंथली कॉस्टिंग आती है 5,000 रुपए प्लस 18% की जीएसटी भी होती है। मैं सिर्फ 5,000 रुपए लेकर के चल रहा हूं। आप एक बूम बैरियर के लिए महीना में 5,000 रुपए देंगे, साल में 60,000 रुपए पे करेंगे और अगर कम से कम आप 5 साल भी लेके चलते हैं कि 5 साल आपको बूम बैरियर चलाना है तो आप एक बूम बैरियर के लिए 3 लाख रुपए पे कर रहे हैं। किसी भी साइट पे 2 बूम बैरियर होते हैं, 6 लाख रुपया। अगर किसी ने 3 बैरियर लगाए 9 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। अब एक ही बैरियर का एग्जांपल लेकर के चलते हैं। ये 3 लाख रुपए ही क्लाइंट को बहुत ज्यादा तब अखरने लगता है जब क्लाइंट ये जानता है कि जिस बूम बैरियर को वो आज रेंट पर 5,000 रुपए महीना के हिसाब से ले रहा है और 5 साल के लिए उसे 3 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, उसी बूम बैरियर को अगर वो मार्केट से परचेज कर लेता है तो वो बूम बैरियर बड़े आराम से उनको 30-32 हजार रुपए का मिल जाएगा। तो जो बूम बैरियर मार्केट में 30-32 हजार में अवेलेबल है, सिर्फ रेंट के नाम पे वो उसके लिए 3 लाख रुपए पे कर रहे हैं। तो ये चीज क्लाइंट को बहुत ज्यादा अखर जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्लाइंट इतना ज्यादा पैसा पे करने के बावजूद उस बूम बैरियर पर कोई मालिकाना अधिकार नहीं रख सकता है। चूंकि एग्रीमेंट में है कि आपने ये बूम बैरियर रेंट पे लिया है तो उस बूम बैरियर का पूरा मालिकाना अधिकार उस रेंट पर बूम बैरियर बांटने वाली कंपनी का होता है, क्लाइंट का नहीं होता। क्लाइंट तो रेंट पर चीजों को यूज कर रहा है। तो ये बात भी लोगों को चुभ जाती है कि इतने पैसे दे रहे, 10 गुना ज्यादा कीमत दे रहे और चीज पर मेरा कोई मालिकाना अधिकार नहीं, अखरता है लोगों को। तीसरा पॉइंट है पार्ट्स का बहुत महंगा होना। जब आप बूम बैरियर लगाएंगे तो बूम बैरियर के साथ कुछ ना कुछ टूट फूट होगी, कभी कोई हिट कर देगा, बूम आर्म टूट जाएगा, कभी स्प्रिंग टूटेगा, कभी जो उसका कंट्रोल कार्ड है उसमें दिक्कत हो सकती है। तो कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। क्योंकि मशीन है, 24/7 ऑपरेशन चल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब कस्टमर की आंखें तब खुलती हैं जब उनका बूम आर्म हिट करके कोई तोड़ देता है और फिर जब वो उस कंपनी से बात करते हैं कि हमें नया बूम आर्म चाहिए, तो जो बूम आर्म मार्केट में 7 से 8 हजार रुपए में बड़े आराम से अवेलेबल होता है, उस बूम आर्म के लिए उनको 11 से 12 हजार रुपए चार्ज करने पड़ते हैं। उसके बाद जीएसटी भी है, फ्रेट चार्ज भी है, तो ये 15-16 हजार रुपए के आसपास पहुंच जाता है। ये बात कस्टमर को चुभती है कि बूम बैरियर तो हमने 10 गुना ज्यादा कीमत पे परचेज किया, पार्ट्स भी हमें 2 गुना ज्यादा कीमत पर परचेज करना पड़ रहा है। तो ये बात भी लोगों को चुभने लगती है और लोग थक करके बोलते हैं कि भाई आप अपना ये रेंटल वाला बूम बैरियर उठाइए और लेके यहां से जाइए। चौथा पॉइंट ये होता है कि अगर आप रेंट पर बूम बैरियर देने वाली कंपनी से बूम बैरियर परचेज करते हैं और आपको ये महसूस होता है कि नहीं ये इनका पार्ट्स का कीमत बहुत ज्यादा महंगा है तो क्यों ना मैं बाहर से वो लगवा लूं, तो अभी वो आपको अलाउ नहीं करते। ये कहीं ना कहीं एक एकाधिकार बना करके रखते हैं कि इसमें पार्ट्स भी आपको हमसे ही खरीदने पड़ेंगे, जबकि वो पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि कुछ यूनिक पार्ट्स है, एक अधिकार है कि दूसरी जगह से नहीं मिल सकता, दूसरी जगह से मिल सकता है, लेकिन उन्होंने अपना एक एकाधिकार बनाया हुआ है कि ये पार्ट्स आपको हमसे ही परचेज करना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी थर्ड पार्टी से ये पार्ट्स खरीदा और इसको लगाया
तो हम आपकी सारी की सारी सेवाएं बंद कर देंगे या हम किसी भी तरह का कोई एएमसी कवर नहीं करेंगे। अब क्लाइंट यहां मजबूर है 7-8 हजार रुपए की चीज 15-16 हजार रुपए परचेस करने में। यह भी चीज लोगों को चुभती है और लोग उसे रिमूव करते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं। और पांचवा पॉइंट यह है कि ये बैरियर डीसी के बैरियर होते हैं। मोटर बड़ा छोटा होता है, ये जो मेरी मुट्ठी आप देख रहे हैं बस इतना ही बड़ा उसका मोटर होता है और सारे पार्ट्स महंगे होते हैं। एसी और डीसी बूम बैरियर में क्या फर्क होता है, इस पर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर के उसे देख सकते हैं। ओवरऑल आपको यही बताएं कि डीसी बूम बैरियर के पार्ट्स की कीमत महंगी होती है, मोटर भी छोटा होता है और अगर आपने बूम बैरियर का ढक्कन खोल दिया और उसके बाद अगर आप उसे अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जगह ही जगह है, कुछ आपको दिखेगा नहीं। तो कभी ऐसा होता है कि बूम बैरियर की रिपेयरिंग की नौबत आती है और जब उसका ढक्कन खुलता है तो क्लाइंट देखता है कि इस बूम बैरियर में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इस कारण से भी क्लाइंट थोड़ा सा निराश होता है कि हमने सिर्फ एक डब्बा लिया हुआ है। शुरू में तो ये सोच करके लोग लगा लेते हैं कि चलो 5,000 रुपये महीना देना है, लगा लेते हैं जी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है उसमें सर्विस की जरूरत पड़ती है, उसमें पार्ट्स रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, लोगों को ये चीज बहुत महंगी भी नहीं कहे, 2 गुना और 3 गुना 4 गुना ज्यादा महंगी लगने लगती है और फिर लोग उससे त्रस्त हो रहे हैं और फिर वे सारे रेंट वाले बूम बैरियर को हटा रहे हैं।